नमस्कार, हरियाणा खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने 4 दिवसीय स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेले में लगाए गए स्टॉलों का उन्होंने अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और हिसार से विधायक सावित्री जिंदल भी मौजूद रही। साथ ही उन्होंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित विश्व उद्यमिता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र द्वारा सेलेक्ट किए गए 22 स्टार्टअप को 114 करोड़ 30 लाख रुपए की सब्सिडी चेक दिए। साथ ही सीएम सैनी ने कार्यक्रम में युवाओं की ऊर्जा को विकसित भारत और विकसित हरियाणा की नींव बताया। के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि हम चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इस हिसार उद्यमिता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस ऐतिहासिक भूमि पर कार्यक्रम में मैं आप सभी ऊर्जावान युवाओं का और युवाओं के बीच में आकर के मुझे बड़ी खुशी का भी अनुभव हो रहा है। और चंडीगढ़ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कल से विधानसभा का मानसून सत्र 2 बजे से शुरू होगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे होगी। बीएसी की बैठक, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में सत्र की अवधि को लेकर होगा फैसला। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही और उससे पहले सुबह 11 बजे होगी बीएसी की बैठक, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करेंगे और बैठक में सत्र की अवधि को लेकर फैसला लिया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कल से विधानसभा के मानसून सत्र कार्यवाही शुरू होगी। सदन की शुरुआत 2 बजे से होगी और आपको बता दें 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले 11 बजे से बीएसी की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। बैठक में सत्र की अवधि को लेकर फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश विश्व भर को शांति का संदेश दे रहे हैं। इस पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आज ही पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। इन उपदेशों का अनुसरण करके मनुष्य अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तोखन साहू ने इस दौरान पीपली पेराकीट में आए अधिकारियों से बातचीत कर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। एक गौरवमय यात्रा रही है। हमारे इस भारतवर्ष की भूमि पर भगवान राम आए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि में जहां भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिए हैं और वो गीता का ज्ञान आज भी पूरे देशवासियों और पूरे विश्व के मन में ये विश्वास है कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने जो गीता का ज्ञान दिए हैं, हम उस गीता के ज्ञान को सुनकर उससे आत्मसात करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ऐसे इस पावन भूमि में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्रह्म सरोवर में स्नान करना, बाण गंगा, ज्ञान गंगा, उन सबका दर्शन करना। बल्लभगढ़ से विधायक और हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा के ऊंचा गांव और प्रेमनगर के लोगों को एक और बड़ी सौगात दी है, जिसमें प्रेमनगर और ऊंचा गांव की करीब 7 गली और एक मुख्य रोड का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया है, जिसकी लागत करीब 80 लाख रुपए होगी। इस सड़क के बनने से प्रेमनगर और ऊंचा गांव के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। वहीं ऊंचा गांव और प्रेमनगर को लाखों रुपए की सौगात देने पहुंचे विधायक मूलचंद शर्मा का स्थानीय लोगों ने आभार जताया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में कहीं कोई विकास की कमी नहीं रहने दी जाएगी।
जाएगी और लगातार विकास का प्रिय निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आज करीब 80 लाख रुपए की लागत से 8 गलियों का शुभारंभ किया गया है, जिसमें से एक मुख्य सड़क और 7 गलियां शामिल है। विकास कार्य विधायक मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम जल्द से जल्द कराएगा। इसके साथ साथ ऊंचा गांव में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से हरिजन चौपाल भी बनाई जाएगी। आज हमने 80 लाख से लागत से बनने वाली गलियों का उद्घाटन किया, जिसमें 8 गली है और मुख्य गली एक बड़ी गली है जो मानवता वाली है, और जो ऊंचागाम रोड को और मोहना रोड को जोड़ने का काम करती है, उसका उद्घाटन किया है और जल्दी ये बनकर तैयार होगी। ये मेन मध्य 2 रास्तों को जोड़ने का काम करती है और ये फाइल भिवानी जिले में मनीषा हत्याकांड के बाद इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाया है। शुक्रवार को भिवानी जिले में इंटरनेट सेवाओं पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। बता दें कि राज्य सरकार ने पहले इंटरनेट सेवा बंद करने के जो आदेश जारी किए थे, उन्हें अब वापस ले लिया गया है। इस फैसले से भिवानी में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को राहत मिली है। मनीषा हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया गया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने पर यह निर्णय वापस लिया गया है। पलवल कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे रोड पर एक स्कूल बस ने एक छात्र को कुचल दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्र की मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है, जिस पर और जानकारी देते हुए कैंप थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल ने बताया कि मृतक बच्चा एसपीएस स्कूल में पढ़ता था और वह रेलवे रोड पर जा रहा था कि पलवल रेलवे स्टेशन पर स्थित शांति पब्लिक स्कूल की बस के चालक ने बस को लापरवाही से चलाते हुए उसे टक्कर मार दी, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जब नागरिक अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है और ये दावा किया जा रहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोड पर एक बच्चा है खजूरका का रहने वाला, जो एसपीएस स्कूल में 11वीं कक्षा में था। जब वो आ रहा था तो डेरी पड़ती है, उसके नजदीक वो निकल रहा था तो वहां से पीछे से एक शांति पब्लिक स्कूल की बस बताई जा रही है, जिसने उसको हिट किया है पीछे से और उसके बाद चोट लगने से नीचे गिर गया। मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस सूचना हमें प्राप्त हुई, उस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे की बॉडी को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवा दिया है। काफी इंतजार के बाद परिजनों के आने के बाद उन्होंने कंप्लेंट की है शांति पब्लिक स्कूल की बस के खिलाफ। उसमें हमने संबंधित धाराओं में एक्सीडेंट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम कराया है। फरीदाबाद में बदमाशों ने एक व्यापारी से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक व्यापारी की ज्वेलरी की शॉप है। दुकान बंद करने के बाद व्यापारी अपने घर वापस जा रहा था, तभी 3 बदमाश आए, जिसमें से 2 पैदल और एक बाइक पर सवार था। पैदल बदमाशों ने व्यापारी की गाड़ी के शीशे में हथियार से चोट मारी और शीशा तोड़कर गाड़ी से 1 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी रखे हुए बैग को लेकर फरार हो गए। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लगभग 8 बजे के करीब उस टाइम पे 2 4 सीकरी जो है वो यहाँ मौके पहुंच गए थे। सूचना ये मिली थी कि कोई ज्वेलरी की दुकान है, महेश नाम के व्यक्ति है इनकी यहाँ पे। तो ये जैसे दुकान बंद करके निकले थे तो ये अपनी गाड़ी में बैठे थे, तो 2 लोगों ने आके गाड़ी का शीशा तोड़ के और बैग को उसको निकाल लिया गाड़ी में से। इस तरह का मामला बाकी जांच कर रहे हैं। इसमें सीआई वगैरह भी हमारी आई हुई है और कैमरे वगैरह सबसे सीजो फुटेज वगैरह भी हम सारे चेक कर रहे हैं। अब इसमें जैसे कार्रवाई चल रही है हमारी ओर से। मैं दुकान बंद करके आ रहा था, दुकान बंद करके आके गाड़ी में बैठा हूँ। जैसे मैंने गाड़ी खिड़की लॉक की, तुरंत 3 बंदे आए। एक मोटरसाइकिल पर खड़ा हुआ था आगे की तरफ और 2 बंदों ने आगे तुरंत कट्टे की नोक पे हमारा जो बैग था पीछे, उस बैग को छीन के ले गए। कितने लोग सवार थे, किस चीज से आए? 3 लोग थे वो। एक मोटरसाइकिल बैठा था, 2 पीछे खड़े थे। क्या चीज मारी थी? और कट्टा था, कट्टा मारा कांच में, कांच फोड़ दिया जिसमें चोट आ गई है। इसमें पीछे से खिड़की खोल के बैग को निकाल के ले गए। तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो आवाज आई है यहाँ पर? हाँ, खूब आवाज आई है। तो थोड़ा कभी एकांत भी रहता है, हल्का सा एकांत रहता है, हल्का पत्रा कभी कभी। तो कभी आपकी दुकान की कोई रैकी करी या कभी देखा? अब ये तो पता नहीं सब इस चीज की, तो हो सकता है कई दिन से कर भी रहे हो रहे। जी, कितना सामान था, क्या क्या चीजें थी? सामान तो साहब उसमें काफी था,
अब पुलिस अपनी जांच कर रही है, पुलिस अपनी तरफ से। जो कुछ कैश भी था। 1 लाख रुपए कैश था उसमें, कुछ सामान था सोने का चांदी। दिल्ली मथुरा हाईवे पर बल्लभगढ़ से पलवल की तरफ जा रही सड़क पर एक महिला की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के एल्सन चौकी जेसीबी रेड लाइट के पास हुई, जहां महिला अपनी बलेनो कार से पलवल की ओर जा रही थी। इसी दौरान पीछे चल रहे एक ट्रक से उसकी कार को हल्का सा टच हो गई। गाड़ी टकराने की बात पर महिला भड़क गई और सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया। महिला ने कार से उतरते ही अपनी कार से बेसबॉल का बल्ला निकाला और ट्रक पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। साथ ही गुस्साई महिला ने ट्रक के दोनों हेडलाइट और सामने का शीशा तक तोड़ डाला, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। बहादुरगढ़ एसटीएफ ने गुरुग्राम से 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी सेक्टर 10 थाना इलाके से मुठभेड़ के बाद की गई है। आरोपी ने बीते मंगलवार को एसटीएफ के इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया था और वारदात के बाद से फरार चल रहे थे। बता दें कि आरोपियों ने एसटीएफ टीम पर 6 राउंड गोलियां दागी थी। जवाब में एसटीएफ ने 3 गोलियां दागी, जो शूटरों के पैर में लगी, जिससे वे घायल हो गए। शूटर्स की पहचान यशपाल और नितिन के रूप में हुई है। एसटीएफ बहादुरगढ़ की टीम के पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि 2 बदमाश जो कि कुछ केसेस में पहले से भी एक्यूज हैं, वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में मौजूद हैं। इसके ऊपर उनके द्वारा अपनी अलग अलग टीमें गठित की गई थी। तो इसमें आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 3 बजे के आसपास उनकी टीम के द्वारा गढ़ी हरसरू में इस वारदात को रोकने के लिए अपनी टीम को लगाया गया था। इंद्री के पास स्थित गांव उमरपुर में कल सुबह एक लड़की का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस मामले का खुलासा कर दिया और आरोपी लड़की के भाई रिहान और उसके रिश्तेदार फरमान को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण लड़की के चरित्र पर शक था, जिसे लेकर आरोपी ने अपनी बहन को मारने का फैसला लिया। बता दें कि मृतक लड़की कुलसुम की उम्र लगभग 20 साल थी और वह शादीशुदा थी। वहीं थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव से मिले मोबाइल नंबरों के आधार पर आरोपी भाई रिहान और रिश्तेदार फरमान को पकड़ लिया। पूछताछ में रिहान ने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी बहन का गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों को इंद्री न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से और जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो इन्होंने इसने अपनी बहन को मारा था, ये फरमान और रिहान ने। तो उसमें इन्होंने जो मारने में जहां जहां गए हैं, ये पढ़ने के साथ जो बड़ा छोटा पढ़ना और जहां जहां इन्होंने जहां उसको मारा है वो सारी निशानदेही कराई है। क्यों बहन को मारा इन्होंने? तो ये चरित्र पे शक करता था अपनी बहन की। ऑनर किलिंग लगती है? हाँ, मान सम्मान के लिए हत्या कर मान सम्मान के लिए। और अब क्या कार्रवाई की जाएगी सर? तो पुलिस रिमांड पे लिया, 2 दिन के बाद फिर पेश करेंगे। यूपी के रहने वाले हैं? यूपी के रहने। तो मारा कहाँ था? यूपी से मार के डेड बॉडी गिरी है यहाँ करनाल के आसपास ही? नहीं, अभी ये रास्ते में बता रहे हैं, अभी रास्ते में मारा है अपने, उस जगह की निशानदेही कराई जाएगी। किससे वाहन का प्रयोग किया गया? तो इसमें लड़की का भाई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी 23 अगस्त को फतेहाबाद जिले के गांव बड़ोपल के गौशाला में प्रस्तावित कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन आईपीएस ने बड़ोपल का दौरा किया। इस अवसर पर सहायक पुलिस अधीक्षक दिव्यांशी सिंगला, एसडीएम राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने के आगमन की दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ और चाक चौबंद होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं एसपी सिद्धांत जैन ने ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेड, प्रवेश और निकास मार्गों और सुरक्षा जांच की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिहोवा प्रशासन ने अंबाला रोड ड्रेन के पास अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की। नपा सचिव मोहन लाल ने बताया कि जहां पहले महाराजा पैलेस बना हुआ था वहां कुछ लोगों ने बिना नक्शा पास करवाए अवैध निर्माण कर रखा था। ये जगह अनअप्रूव्ड थी। इसके अलावा कुछ दूरी पर दुकानों का निर्माण भी किया जा रहा था। जो जगह तो अप्रूव्ड है लेकिन उनके नक्शे पास नहीं है। एसडीएम पिहोवा अभिनव सिवाच, तहसीलदार पूनम सोलंकी की मौजूदगी में की गई। इस दौरान 2 जेसीबी मशीनों द्वारा नींव तक का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। प्लानिंग ये था, ये पहले महाराजा पैलेस हुआ करता था, इसके बाद इन्होंने महाराजा पैलेस को तोड़कर ये अनऑथराइज एरिया है, इसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर ली है। तो इनको पहले भी नोटिस दिए थे, डीटीपी साहब को भी लिखा था, उन्होंने भी कार्रवाई करी थी। अब इनको फाइनल नोटिस दिया था, तो अब इनको जो नीमें वगैरह इन्होंने प्लॉटिंग कर रखी है उनको डिमोलिश किया गया है ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अपने तहसीलदार मैडम के साथ। देखिए जो भूमाफिया की दुकानें इनको छोड़ दिया गया, क्या कारण है? इन्होंने नक्शा कह रहे अप्लाई कर दिया है और ये मंडे तक का इनको मेरे सामने जो आपके उनको कहा गया भी नक्शा बनवा देंगे, इसलिए छोड़ दिया गया है। नहीं सुनो मेरी बात, ये कह रहे भी मंडे को हमने फीस भी जमा करा दी, मंडे को आपके पास नक्शा, क्योंकि हमने इसको नोटिस दिया था ना, उनका टाइम पीरियड अभी है नहीं देखो फिर ये तो बंदर बांट होगी ना, ऐसे तो गलत है। एक को कर दिया, एक पे कार्रवाई, एक को छोड़ दिया। मेरी बात, अगर ये मंडे तक नहीं नक्शा पर तो इसको भी हम गिरा देंगे। इसको वन मंत्री ने चंडीगढ़ में वन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2024 में शुरू की गई वन मित्र योजना के तहत 70,000 युवाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया था। मंत्री ने निर्देश दिए कि अब जियो टैगिंग के बजाय डीएफओ, कंजर्वेटर और फॉरेस्ट गार्ड व्यक्तिगत रूप से गड्ढों और पौधारोपण का सत्यापन एवं मॉनिटरिंग करेंगे। हरियाणा बनाओ अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायर्ड मुख्य सचिव एसपी चौधरी, रिटायर्ड उप सचिव एमएस चोपड़ा, रिटायर्ड वीसी राधेश्याम शर्मा, रिटायर्ड आईजी ईश्वर सिंह दुहन और पद्मश्री महावीर गुड। इसके अलावा समाजसेवी बिमला चौधरी और अधिवक्ता रणधीर बधरान भी उपस्थित रहे। है हमारे कि हरियाणा की अलग राजधानी, अलग हाई कोर्ट और हमारा अलग से ही ये सब व्यवस्था हमारी हो, जहां हरियाणा की संस्कृति से उनका जुड़ाव हो। और इसके कुछ तथ्य हम पहले बता दें आपको कि हरियाणा बने लगभग 59 साल हो गया और 59 साल में हरियाणा ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 59 साल तक उसको अपनी राजधानी, अपनी हाई कोर्ट अलग से नहीं मिला, उनको साझा। कुछ लोगों ने ये कहा कि हरियाणा को राजधानी नहीं मिली, कुछ कमरे मिले हैं सचिवालय में या हाई कोर्ट में, थोड़ा सा 27% हिस्सा सचिवालय की बिल्डिंग में या हमारे विधानसभा सचिवालय में मिला है।
नांगल चौधरी से खबर सामने आ रही है, जहां पर नंबरदार एसोसिएशन की अहम बैठक तहसील परिसर में हुई। इस बैठक में कई कार्यकारिणी के गठन को लेकर गहन मंथन किया गया और सर्वसम्मति से नई टीम का गठन किया गया। इस बैठक की सबसे अहम बात यह रही कि राजवीर धुलेड़ा को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का नया प्रधान चुना गया है, जबकि अन्य पदों पर भी सहमति बन गई। आपको बता दें कि नांगल चौधरी तहसील परिसर में नंबरदार एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी गांवों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की। काफी देर तक चले विचार विमर्श के बाद सदस्यों ने सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का ऐलान किया। नंबरदार एसोसिएशन की मीटिंग हुई और मीटिंग में काफी गहरी मंथन के बाद मुझे प्रधान बनाया गया और सभी नंबरदारों की सर्वसम्मति थी। उसके बावजूद सभी नंबरदारों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी कहोगे 24 घंटे आपके तत्पर तैयार रहूंगा। हर काम में सुख दुख में हमेशा आगे मिलूंगा। बाकी जो भी नंबरदार है, जिसकी भी जो बात है, उसको बिल्कुल नीचा निकल देंगे। और जो एसडीएम साहब को हमने डिमांड दी है आगे भविष्य के लिए हमारे जो नंबरदारों की, वो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दे दिया है। नई कार्यकारिणी का गठन के लिए थी, जिसमें सर्वसम्मति से पूरी कार्यकारिणी का गठन किया गया और नंबरदारों ने अपने हक के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया अपनी मांगों को लेकर। चुनाव कोई वोटिंग वगैरह हुई? नहीं, सर्वसम्मति से हुआ। किसी पद के लिए कोई वोटिंग नहीं हुई, सारा सब कुछ सर्वसम्मति से हुआ। किनको चुना गया? राजवीर को प्रधान चुना गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।